नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। मैं वाईडी सोनोने सर, कक्षा 5वीं, विषय हिंदी। आज हम पाठ क्रमांक 13 पहचान हमारी भाग 2 इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। पहचान हमारी भाग 2 वर्णों का परिचय। यहाँ पर हमें कुछ स्वर दिए गए हैं। ए, ऐ, ओ, औ, रू, अम, अह, ए, औ। देखो और सुनो। स्वरों की पहचान के लिए स्वर के अनुसार चित्र उनको दिखाया गया है। पहला शब्द है एड़ी। यहाँ पर ए स्वर है और अगला शब्द ऐरावत। यहाँ पर ऐ यह स्वर है। आगे है यज्ञ। यज्ञ इसे मराठी में यज्ञ भी कहते हैं। यहाँ पर मराठी के ज्ञ का उच्चार हिंदी में ज्ञ होता है, यानी यहाँ पर यह शब्द है यज्ञ। एकता, यहाँ पर हमें एकता दिखाई है। एकता में अनेकता में एकता। ऐनक। ऐनक यहाँ पर ऐनक यह स्वर है ऐ। इसे मराठी में चश्मा भी कहते हैं। अगला शब्द है वन। इसे जंगल भी कहा जाता है। जंगल में पशु पक्षी रहते हैं। तराजू। तराजू में वस्तुएं मापी जाती हैं, तोली जाती हैं। अगला शब्द है विज्ञापन। विज्ञापन यानी अखबार। मेज। मेज यानी हिंदी इंग्लिश में इसे टेबल भी कहते हैं। मेज। बैल। बैल यहाँ पर बैल शब्द जो है बैल ब अधिक ऐ यानी बैल। यह ऐ यह स्वर का भी यहाँ पर उच्चारण होता है। अगला शब्द है ओढ़नी। इस शब्द में ओ इस स्वर का उच्चारण होता है। आगे है गाजर। गा में आ का उच्चार होता है गाजर। गुड़हल। गुड़हल यह फूल है। इसे हम मराठी में जास्वंदी इस नाम से भी पहचानते हैं। ओखली। इस शब्द में ओ यह स्वर है। आगे है गढ़। गढ़। आगे औरत। औरत में औ शब्द जो है वह स्वर है। झरोखा। सरौता। रो में भी औ का उच्चारण होता है, सरौता। औजार। यह औ जो है वह भी औ यह शब्द भी स्वर है। आगे है झरना। सहीजन। आगे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को हमें पढ़ना है और लिखना भी है। आपको इन शब्दों को आपकी किताब में लिखना है। जल, एक, गढ़, वह,
और कमल, करतल, अड़पन, जगमग, अचरज, आजकल, ऐसा, काला, पीला, झाड़ी, लीची, चातक, अज्ञात, एकता, पपीता, सुदूर, शहतूत, अनुसूची, कुतूहल, मेवे, जैतून, थैले, टोपी, दौड़ो, तौलो, कचौड़ी, कैकेयी, वैदेही, शैलेश, कैनेडी, चौकोर, नौरोजी, चौकोर। दिए गए इन सभी शब्दों को पढ़ो और इनका अपनी कॉपी में सुलेखन करो। आपको यह लिखना है और पढ़ना भी है। और आगे के स्वर जो है रू, अहा, अ, ऋषभ, ऋषभ यह एक स्वर है रू। वृक्ष यानी व अधिक रू, इनको मिलाकर वृ तैयार होता है वृक्ष। षटकोण, भवन, क्षमा, अंबर, यह भी एक स्वर है। अंगूठी, यह भी एक स्वर है। आगे है ऑटो, यह भी एक स्वर है। उसके बाद अंतरिक्ष, यह भी एक स्वर है। आगे बकरी, अंगीठी को मराठी में चूल्हा भी कहा जाता है। चूल्हा जिस पर हम खाना बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं। ऑक्टोपस, यह एक समुद्री जीव है। यह एक स्वर है। श्रवण यंत्र, धनुष, प्रातः यह विसर्ग शब्द है। श्रवण कुमार, संगणक, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, यह है धनादेश। ड, त्र, ळ, इन शब्दों को अब हमें पढ़ना है। पढ़ो। तब, क्षण, अंग, श्रम, धन, मठ, सत्र। तब, क्षण, अंग, श्रम, धन, मठ। ऑन, ऑफ, आँख, अंतः। नमः, नयन, ऋषभ, बॉल, हॉल, बौनो, बाजरा, तालाब, बिहारी, बेचैन, त्रिवेणी, अमृत, चिड़िया, अनुकूल, वाणमय, षटकार, बंटी। अगला शब्द है कंधा, अंडा, पंप, पंख, कंठ, पंछी, अंजीर, अंकिता, अचंभा, अंगूर, बंधन, गुम्फन, झंझावात, पंढरपुर। दिए गए इन सारे शब्दों को
अपनी कॉपी में सुलेखन करो। अभी हमने जो शब्द पढ़े हैं उन सभी शब्दों को आपको लिखना है और पढ़ना है और उन्हें बार बार दोहराना भी है। आगे दिए गए शब्दों के दिए गए स्वरों के 5-5 शब्द लिखने हैं, जैसे कि ऑन, ऑफ, बॉल, हॉल, मॉल, ऐसे शब्द आपको लिखने हैं। अंग, रू, औ, इनके भी आपको 5-5 शब्द लिखने हैं। 5-5 शब्द लिखो। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों में रू की मात्रा वाले अक्षरों के नीचे रेखा खींचो। रू वाले जो शब्द है उनके नीचे हमें रेखा खींचनी है। तीसरा प्रश्न जो है, यह जो शब्द है आपको लिखने हैं और उसके बाद उनके नीचे आपको रू वाले शब्दों के नीचे रेखा भी खींचनी है। अगला शब्द है प्रश्न। कोष्टक में दिए गए शब्द देखो और उनमें अ मात्रा लगाकर लिखो। अभी यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे ऑफिस, ऑक्टोपस, ऑटो, हाल, बाल। इनमें अ मात्रा लगानी है और इन्हें अ मात्रा वाले शब्द तैयार करने हैं। जैसे ऑफिस का ऑफिस, वैसे ही आपको आपकी लिखनी में लिखना है। आगे है प्रश्न चौथा, चित्र पहचानो, उनके नाम लिखो। यह भी आपको अपनी लेखनी में लिखना है। यह चित्र है, इसका नाम आपको लिखना है। यह भी चित्र है, इनके भी आपको नाम लिखने हैं। यह भी चित्र है, 2 चित्र यहाँ पर भी दिए गए हैं, इनके भी नाम आपको अपनी लेखनी में लिखना है। आगे है प्रश्न 5वां, चित्र देखकर रिक्त स्थानों में शब्द लिखने हैं। चित्र देखना है और उनके शब्द लिखने हैं। अभी यहाँ पर यह टिम्ब टिम्ब है, ऊपर चित्र दिया गया है, उस चित्र का नाम आपको रिक्त स्थानों में लिखना है। आगे और एक चित्र दिया गया है, यह टिम्ब टिम्ब है। अब यहाँ पर जो चित्र दिखाया है उस चित्र का नाम आपको लिखना है। यह टिम्ब टिम्ब है, इस चित्र का भी नाम आपको लिखना है। निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी वाले शब्द का क्रमांक बताओ। एकता, इकता, ऐकता, एकता। अब इनमें जो शब्द सही है वो शब्द आपको लिखना है। सभी शब्द लिखने के बाद सही शब्द के नीचे आपको डैश भी करनी है, शब्द को अधोरेखित भी करना है और वो अलग से लिखने भी हैं। ओढ़नी, औढ़नी, ओढ़नी, ओढ़नी, इनको भी आपको सही शब्द चुनकर लिखना है। प्रश्न 7वां, निम्नलिखित शब्दों में विसर्ग वाले अक्षर के नीचे रेखा खींचो। अंतः, नम, अंतकरण, विसर्ग वाले जो शब्द हैं उनके नीचे आपको रेखा खींचनी है। निसंकोच, प्रातःकाल, निश्वास। पहचान हमारी पाठ में ए, ऐ, ओ, औ, ए, अ इन स्वरों का परिचय दिया गया है। धन्यवाद। आपको जो शब्द लिखने को कहे गए हैं वह सब शब्द आप अपनी लेखनी में लिखेंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें भेजेंगे। अगली वीडियो के लिए धन्यवाद।